हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ये सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला का चौथा अध्याय। इसका नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्राप्ति के अंतरंग कॉन्फिडेंशियल रीजंस, अंतरंग कारण। तो हम रस की बात कर रहे थे। हमने बात की कि पूरा चैप्टर, पूरी चैतन्य चरितामृत भगवान कृष्ण का पूरा जितना क्वालिटीज़ हैं वो एक अक्षर में समअप कर सकते हैं, एक अक्षर में समेट सकते हैं उसको, रसिक शेखर, कि भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट एंजॉयर है। यही रीज़न है कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ये 4th चैप्टर में बेसिकली तत्व से रस के अंदर एंटर कर गए। तो अब रस के अंदर एंटर करने से अब जो इसको समझने वाले लोग हैं उसकी भी जो संख्या है वो भी कम हो गई, क्योंकि तत्व को तो फिर भी लोग समझ सकते हैं, लेकिन रस को समझने के लिए रसिक भक्त चाहिए। हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा इसको बेसिकली समझ नहीं सकता। रस एक्चुअली में क्यों महत्वपूर्ण है उसके ऊपर थोड़ा सा हम सबको जानना ज़रूरी है। ये जो रस है, पहली बात यह है कि परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता 2:59 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, हायर रस आप नहीं समझोगे, तब तक लोअर रस को, लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं पाओगे। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला कि चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या दिखाने आए हैं, और वैराग्य विद्या लोग एक्चुअली उसको पूरा समझ नहीं पाते। वैराग्य विद्या का मतलब है ये अंडरस्टैंड करना कि हायर टेस्ट मिल गया, क्योंकि जिसको हायर टेस्ट मिलेगा उसके मन में अपने आप इस संसार के प्रति, संसार के विषयों के प्रति, इस संसार के भोग वस्तुओं के प्रति स्वतः वैराग्य आ जाएगा। अब वो भोग करने की उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। घर में रहना गलत नहीं है, लेकिन घर में रह के या इवन आश्रम में भी रह के अपने हृदय में भोग या मोक्ष की इच्छा को पाले रखना वो बेसिकली गलत है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने बोला भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये जो स्पृहा है, जो इच्छा है, ये भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये पिशाची की तरह है। वो जब तक रहेगी हृदय में तब तक शुद्ध कृष्ण प्रेम कभी भी हृदय में उदय नहीं हो पाएगा। दोनों में से एक चीज़ बेसिकली रहेगी। तो वैराग्य जब हम बात करते हैं, वैराग्य तभी आएगा जब हायर टेस्ट की तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मुदेरियस्तम हम प्रपत्ते, कि हम उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं जो वैराग्य विद्या और अपनी भक्ति जो है बेसिकली सिखाने के लिए आए थे। तो ये वैराग्य का मतलब यहाँ पे हमें हायर टेस्ट समझना चाहिए कि वैराग्य कैसे आएगा, हायर टेस्ट से आएगा। तो एक कारण तो ये हो गया रस क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा कारण रस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, रस से पता चलता है, क्योंकि कृष्णा रसिक शेखर हैं, तो पता चलता है कि वो एक व्यक्ति हैं, वो कोई निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉप मोस्ट जो है वो निर्विशेष ब्रह्म है भाई, और जो भगवद गीता भी जो है वो कृष्ण के अंदर बैठे हुए किसी वो निर्विशेष ब्रह्म बोल रहे हैं। बिल्कुल बोगस बातें हैं बेसिकली। जब हम रस की बात करते हैं, रस की बात करते ही भगवान का व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व हमें स्वीकारना पड़ेगा। उनका साकार जो रूप है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्विशेष ब्रह्म है वो कभी भी रस का आस्वादन नहीं कर सकता। इनफैक्ट निर्विशेष ब्रह्म की क्वालिटी यही है कि उसमें ना तो दुख है ना रस है। आप निष्क्रिय अवस्था में वहाँ पे पड़े हुए हो और निष्क्रियता का बेसिकली आनंद ले रहे हो। इसीलिए जो डिवोटीज हैं वो सायुज्य मुक्ति को तो ठोकर मारते हैं, बाकी मुक्तियाँ भी नहीं लेना चाहते। स्पृहा तो नहीं है, लेकिन भगवान की सर्विस के लिए लेनी पड़े तो ले भी लेते हैं, लेकिन सायुज्य तो किसी कीमत पे नहीं लेते। सायुज्य तो बेसिकली नरक के समान डिवोटीज मानते हैं, उसकी तरफ तो देखते भी नहीं है। रस जो है, रस
ज्ञान के ऊपर सेवा की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। रस कैसे प्राप्त होगा? रस प्राप्त होगा सर्विस के माध्यम से। अगर हमें सिर्फ पता चलेगा कृष्णा परम भगवान है, कुछ किया नहीं, तो फिर आनंद का अनुभव कैसे होगा? वो तो शांत हो गया ना, शांत रस में पता चल गया कुछ नहीं कर रहे। इसलिए जब रस की बात करते हैं, हालांकि 5 तरह से मुख्य प्रकार से भगवान से संबंध बनता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेकिन जब रस की बात होती है तो शांत को पिक्चर में से निकाल देते हैं, सिर्फ 4 की बात करते हैं। दास्य से शुरू करते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो जो रस है, रस सर्विस के माध्यम से प्राप्त होगा, सर्विस के माध्यम से ही भगवान से संबंध स्थापित होगा, सर्विस के माध्यम से ही हम भगवान को रस प्रदान कर पाएंगे। और जब भगवान संतुष्ट होंगे तो बेसिकली हम लोग भी उनके माध्यम से ही संतुष्ट हो जाएंगे। पूरे चैप्टर में इसी बात के ऊपर चर्चा बेसिकली की जा रही है। रस है वो कई तत्वों को रिवर्स कर देता है। जैसे बोलते हैं कि कृष्णा सर्वज्ञ है, तात्विक दृष्टि से कृष्णा सर्वज्ञ हैं, कृष्णा को सब कुछ पता है। भूतकाल में क्या हो चुका, अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला, भगवान को सब पता है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, कृष्ण ने, कि देखो अर्जुन, मैंने ये ज्ञान जो है वो 120 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। अर्जुन ने बोला, लेकिन आपकी मेरी उम्र तो एक जैसी लग रही है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने वो 120 करोड़ वर्ष पहले आपने ज्ञान सूर्य के देव का विवस्वान को दे दिया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो भगवान को भूतकाल का जो भी आज तक घटित हुआ है सब भगवान को पता है, भगवान की नॉलेज के अंदर है। जो अभी हो रहा है पूरे संसार में कहीं भी कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु अंतरस्थ, भगवान कण कण के अंदर विराजमान है, भगवान हार्ट के अंदर विराजमान है। जो चीज़ें हम सोच रहे हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहे, कोई नहीं जान सकता उसको, लेकिन कृष्ण जान लेते हैं। कृष्ण को ये भी पता है क्या एक्शंस हो रहे हैं, कृष्ण को ये भी पता है कि क्या थॉट्स चल रही हैं और एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही। डिज़ायर्स क्या हैं? डिज़ायर्स बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान कृष्ण के लिए। डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली भगवान जो है आगे रेसिप्रोकेट करते हैं डिवोटीज़ के साथ में। तो भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन जब बात होती है कि जब रस के अंदर आते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि जो श्रीमती राधा रानी है उनको मुझे देख के कितना सुख मिल रहा है। तो यहाँ पे सर्वज्ञता गायब हो गई, यहाँ पे सर्वज्ञता गायब हो गई। यहाँ पर अब जो है भगवान कृष्ण ने अपनी इनएबिलिटी, अपनी असमर्थता जता दी कि वो नहीं जान पा रहे। फिर उन्होंने खैर ट्रिक निकाल ली जानने के लिए क्या करना है। भगवान ट्रिक निकाल लेते हैं। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं पाए। अभी बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है कि अगर हम बोले नहीं, भगवान ऐसा कोई पत्थर नहीं बना सकते जिसको वो उठा नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूर्णतः ताकतवर है, तो लेकिन फिर दोष आ गया कि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते, तो सर्वशक्तिमत्ता पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर बोलें कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो कि वो उठा नहीं सकते, तो फिर उनके जो है क्षमता पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि आपने एक ऐसा पत्थर बना दिया जिसको आप उठा ही नहीं सकते भाई। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका सोल्यूशन निकाला कि भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो उठा नहीं सकते, लेकिन फिर वो अपनी ताकत बढ़ा के उसको उठा भी लेंगे। तो दोनों का सोल्यूशन आ गया वहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भगवान कृष्ण ने अपनी असमर्थता जता दी थी कि मैं जान नहीं सकता, एज कृष्णा मैं नहीं जान सकता कि श्रीमती राधा रानी जो है मुझे देखकर उनको कितना सुख मिलता है। तो ये बात यहाँ पे कट गई। दूसरी बात है कि कृष्णा सर्वोत्तम है,
कि भगवान कृष्ण का नाम है असम ऊर्ध्वा, कि ना तो भगवान के कोई समान है ना उनसे कोई ऊपर है। तो जब भगवान के ना कोई समान है ना कोई उनसे ऊपर है तो फिर तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हो गए। लेकिन जो 4 रस हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, उसके अंदर जो ऊपर के 3 रस हैं, दास्य को छोड़कर, दास्य में तो ऑफकोर्स स्वामी सेवक का भाव प्रधान रहता है, लेकिन साख्य, वात्सल्य, माधुर्य के अंदर जो भगवान कृष्ण के प्रति वो श्रेष्ठता का भाव बेसिकली ख़त्म हो जाता है। जैसे मधुमंगल है, मधुमंगल से तो भगवान कृष्ण डरते रहते थे, वो उल्टी सीधी बात बोल दी और मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, तो भगवान कृष्ण बार बार बोलते थे मधुमंगल को कि भाई मुझे फंसा मत दियो। श्रीधाम इत्यादि जो भगवान के सख हैं वो तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं आ जाओ भाई, अगर तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा ताकतवर हो आ जाओ लड़ लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं चलो फिर देखेंगे बाद में कभी। तो साख्य के अंदर ही भगवान डिफीट हो रहे हैं। भगवान को जो डिवोटी है वो भगवान से ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार बैठा है, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए। वात्सल्य भाव के अंदर नंद महाराज यशोदा माता की तो बात निराली है ही, लेकिन जो नंद महाराज के समवयस्क हैं, जो यशोदा माता के समवयस्क हैं, वो भी बिना लाग लपेट के भगवान कृष्ण को जो है जो भी काम वो उनसे करवाना चाहेंगे उनसे करवाएंगे। अब भगवान कृष्ण को काम करते थे। जैसे नंद महाराज ने बोला जाओ मेरी चप्पल लेके आओ, तो छोटे से बालक भगवान कृष्ण गए और उनकी चप्पल सिर पे उठा के लेके आए। यशोदा माता उनको डंडा दिखा रही हैं, उनको पीटने के लिए रस्सी से बांध दिया। कहाँ पे कौन कह सकता है कि भगवान को रस्सी से बांधा जा सकता है, लेकिन बांधा जा सकता, बांध दिया। जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ तो ऑफ कोर्स भगवान को अपने वश में करके रखा ही हुआ था इन्होंने। सो भगवान की सर्वोत्तमता जो है वो जब रस की बात होती है तो रस के अंदर वो सर्वोत्तमता इतनी बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं रहती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब सर्वोत्तमता इम्पोर्टेंट नहीं रहती तो फिर गाड़ी कैसे चल रही है? तो गाड़ी चल रही है स्वीटनेस से। पूरा जो आध्यात्मिक जगत है, विशेष रूप से जो गोलोक है, वृंदावन है, वहाँ पे तो सारी चीज़ स्वीटनेस के ऊपर चल रही है। वहाँ पे सर्वोत्तमता की कोई बेसिकली बात नहीं करता। यही सनातन धर्म की ब्यूटी है। ये जो कॉन्सेप्ट कि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन आप उनसे भी अपने मन में उनसे भी श्रेष्ठता का भाव ला सकते हो, ये केवल और केवल आपको सनातन धर्म के अंदर दिखाई देगा। और कहीं भी किसी भी धर्म के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। और श्रेष्ठता का जहाँ तक भाव की बात है, वो भी गौड़िया वैष्णव भी उसके ऊपर जनरली फोकस कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं जो कि इवन कृष्ण भक्त भी हैं, वो भी ऐश्वर्य भाव के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य मिश्रित जो भक्ति है वो शिथिल हो जाती है, और शिथिल जो भक्ति होती है वो मुझे अपने वश में नहीं कर सकती। मुझे तो वो भक्ति वश में करेगी जो ऐश्वर्य रहित भक्ति है। तो ऐश्वर्य रहित भक्ति की बात करोगे, जिसे रागानुगा भक्ति कहते हैं, तो आगे बात बनेगी। तो कुछ भगवान की संतुष्टता, भगवान का संतोष पिक्चर के अंदर आएगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताम भजामि। जो मेरे से जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करता हूँ। लेकिन जब गोपियों की बात आती है, कृष्ण ने बोला ना पा रहे हम, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तुम जो मेरी सर्विस कर रही हो, मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा, मेरे में वो ताकत नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने वो बेसिकली बात काट ली। और इनफैक्ट ये भी भगवान ने एडमिट किया कि जो गोपियाँ उनको जो है उनको डांट रही हैं, गोपियाँ उनसे लड़ रही हैं, भगवान को उनकी जो लड़ाई वाली जो भर्त्सना है वो वेदों की स्तुति से ज़्यादा उनको प्रिय है, ज़्यादा उनको अच्छी लगती है। भगवान आत्माराम है,
भगवान अपने आप, भगवान को किसी भारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है सुख का अनुभव करने के लिए। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपने आप को देखा दर्पण में, तो अपने आप को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन वो अपने आप को जो है भोगने की ताकत नहीं होती। हम लोग दूसरे व्यक्ति या वस्तु का भोग कर सकते हैं, लेकिन अपने आप का भोग कैसे करेंगे? अपने आप को भोग करने की ताकत नहीं होती। अपने बारे में जानते हैं, लेकिन अपने आप को भोग करना, अपने से ही सुख लेना, वो मुश्किल है। रस के अंदर जो है ये बात सामने निकल के आ जाती है। ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी मधुरता को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ताकत नहीं है एंजॉय करने की। वहाँ पे जाके वो बात बेसिकली फंस जाती है। तो हम बात कर रहे थे रसिक शेखर की। तो रसिक शेखर की बात यह है कि अब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बोला सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आओगे सुख मिलेगा। तो भगवान पूरे संसार को सुख दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर भगवान कृष्ण की मधुरता को हम एक साइड पर करते हैं और श्रीमती राधा रानी की सर्विस को एक साइड पर करते हैं, फिर तो पूरा संसार भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही ख़त्म है। तो भगवान पूरे संसार को, भगवान कृष्ण सुख के सागर में डुबा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ये देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को मुझसे अधिक सुख मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है, वो जानने की लालसा उनके अंदर आ गई। तो वो जो रसिक शेखर का जो उनका जो पद है, जो उनकी पोजीशन है, वो पोजीशन श्रीमती राधा रानी और गोपियों के सामने क्षीण हो जाती है। तो उस रसिक शेखर की जो पद है उसको सफल बनाने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो लालायित रहते हैं और उसके लिए ट्रिक ढूंढते हैं कि आखिर कैसे मैं इस रसिक शेखर की उपाधि को वापस मैं प्राप्त कर सकता हूँ। सर्वज्ञता की जब हम बात करते हैं तो सर्वज्ञता के अंदर ये भी है कि भगवान कृष्ण अपनी सर्वोत्तमता को, अपनी कि मुझे हर चीज़ पता है, वो योग माया के प्रभाव से भगवान भूल भी जाते हैं। भगवान भी भूल जाते हैं, ब्रजवासी भी भूल जाते हैं। स्वीटनेस के कारण उनका आपस में व्यवहार चल रहा है। इस अध्याय के अंदर श्रीमती राधा रानी की जहाँ पे ग्लोरीज की बात चल रही है, पूरा चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी की ग्लोरिफिकेशन है बेसिकली। ये बात हमेशा दिमाग में रख के चलना। अब जो श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसकी क्या ग्लोरीज हैं, वो ग्लोरीज कृष्णदास कविराज गोस्वामी कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है वो विभू है, ऑलरेडी टॉप मोस्ट है, उसमें वृद्धि की कोई, उसके अंदर स्कोप, कोई उसमें स्कोप का मतलब कोई उसके अंदर वृद्धि का कोई वृद्धि हो नहीं सकती उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी टॉप मोस्ट है। लेकिन फिर भी बढ़ता रहता है निरंतर। तो कैसे बढ़ता रहता है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो एक मिरर, एक दर्पण की तरह है, और भगवान कृष्ण की जो ब्यूटी है वो उस जो स्वीटनेस है वो उस मिरर, उस दर्पण के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। तो जब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की ब्यूटी को देखती हैं तो पहले टॉप मोस्ट है, लेकिन फिर भी प्रेम के आधिक्य के कारण और बढ़ जाती है। तो जब उस दर्पण की सुंदरता में वृद्धि होती है तो उसको देखकर, उस दर्पण के अंदर कृष्ण अपने आप को देख रहे हैं, तो उसको देख के भगवान कृष्ण की स्वीटनेस, सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। उनकी जब स्वीटनेस बढ़ जाती है तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम रूपी दर्पण और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। इधर भगवान कृष्ण की स्वीटनेस और अधिक बढ़ जाती है। तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के अनेक गुण हैं,
लेकिन जो सबसे जो टॉप मोस्ट गुण जो है, जो एक डिवोटी को हमेशा, डिवोटी कभी बोर नहीं होता भगवान कृष्ण के दर्शन करके, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके, वो नूतनता का, नवीनता का गुण है। वो कैसे नवीनता का गुण आ गया? क्योंकि भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में प्रतिस्पर्धा चल रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रतिस्पर्धा उनके अंदर चल रही है। लेकिन उसका फ़ायदा किसको मिलता है? उसका फ़ायदा आप और हम जैसे डिवोटीज़ को मिलता है। हमेशा नूतनता का, नवीनता का अनुभव होता रहेगा जब भी हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे और जब भी हम भगवान जो है उनके, भगवान के विग्रह के हम दर्शन करेंगे।